हेलो दोस्तों, आज हम आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन और आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रेलवे स्टॉक सबसे बेस्ट है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इन चारों रेलवे स्टॉक्स के बेसिक से बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इन चारों रेलवे स्टॉक्स के बिजनेस को एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे। इसके बाद हम इन चारों स्टॉक्स को अर्निंग टाइम जोन में डिवाइड करेंगे और फिर लास्ट में हम इस वीडियो के कंक्लूजन पर बात करेंगे, जो हमें ये बताने में मदद करेगा कि इन चारों रेलवे स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है और कौन सबसे बेस्ट है। चलिए वीडियो आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल को समझने से शुरू करते हैं। दरअसल आईआरएफसी इंडियन रेलवे के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती है। मतलब इंडियन रेलवे को किसी काम के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नए कोचेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछाने हो या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तब आईआरएफसी इन फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है। आरवीएनएल और इरकॉन। दरअसल आरवीएनएल और इरकॉन दोनों ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। दोनों का ही काम है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम करना, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स को बिछाना, ब्रिजेस बनाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, बिल्डिंग्स बनाना और ऐसे ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम करना। आईआरसीटीसी, ये तो सबको ही पता होगा आईआरसीटीसी क्या काम करती है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आईआरसीटीसी रेलवे के ट्रेन टिकट्स को बुक करने में काम आती है। आईआरसीटीसी फूड्स आइटम्स को सेल करती है। आईआरसीटीसी टूरिज्म से भी जुड़ी है और एडवर्टाइजमेंट से भी पैसे कमाती है। अब इन चारों रेलवे स्टॉक्स को एक साथ कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। आईआरएफसी पैसे उठाएगा बॉन्ड मार्केट से और फिर उन्हीं पैसों को लोन पर दे देगा आरवीएनएल इरकॉन को। एक बात और, आईआरएफसी सिर्फ आरवीएनएल और इरकॉन को ही पैसे नहीं देता है। आईआरएफसी किसी को पैसे दे सकता है जिसे जरूरत होगी। अब आरवीएनएल इरकॉन इस पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगाएगी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देगी और फिर इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का आईआरसीटीसी हर रोज फायदा उठाएगी। इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आरवीएनएल और इरकॉन ने एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है, तो नए रेलवे स्टेशन का मतलब है यहाँ अब ट्रेन्स आकर रुकेंगे और ट्रेन्स रुकेंगे तो लोग आएंगे और लोग होंगे तो आईआरसीटीसी इन लोगों को टिकट बुकिंग, केटरिंग जैसी सर्विसेज देकर अपना कमाई करेगा। अर्निंग टाइम जोन। अब इसे समझने की कोशिश करो। आईआरएफसी ने आरवीएनएल, इरकॉन को लोन पर पैसे दिए, तो जिस दिन से आईआरएफसी पैसे देगा पैसों पर उसी दिन से इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। मतलब आईआरएफसी जैसे ही पैसे को लोन पर देगा इसका ब्याज बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आरवीएनएल इरकॉन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लग जाएगी। पर एक बात आप सोचो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात बन जाते हैं? नहीं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने में तो कई साल तक लग जाते हैं। मान लो आरवीएनएल इरकॉन को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 5 साल का वक्त लगा। इसका मतलब हुआ कि आरवीएनएल इरकॉन को उस प्रोजेक्ट से पूरी कमाई करने में 5 साल का वक्त लग जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, एक बार अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर आरवीएनएल और इरकॉन फिर उस प्रोजेक्ट से पैसे नहीं कमा पाएंगे। हाँ, छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम करके कमा सकते हैं, बट प्रोजेक्ट बनाना और रिपेयरिंग करना दोनों ही एक अलग सीन है। कहने का मतलब आरवीएनएल और इरकॉन एक वन टाइम अर्निंग वाली कंपनी है जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है, पैसे कमाती है और फिर बात खत्म। अब रोल आएगा आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी नए बने हुए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से हर रोज पैसे कमाएगा, साल भर कमाएगा और कमाता ही रहेगा और तब तक कमाएगा जब आईआरसीटीसी की जगह कोई और कंपनी न ले ले। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, दरअसल किसी प्रोजेक्ट को बनने में जितने साल लगते हैं, आईआरसीटीसी उतने साल के बाद ही उस प्रोजेक्ट से अर्न करना शुरू करती है। मान लो 5 साल लगे नया रेलवे स्टेशन बनाने में, तो इसका मतलब हुआ कि आईआरसीटीसी को 5 साल से ज्यादा वेट करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट से कमाई शुरू करने में। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। आईआरएफसी लोन देकर पैसे कमाती है, आरवीएनएल और इरकॉन कंस्ट्रक्शन का काम करके पैसे कमाती है और जब तक रेलवे का डेवलपमेंट होता रहेगा आईआरएफसी लोन देती रहेगी, आरवीएनएल और इरकॉन कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे और पैसे कमाते रहेंगे और आईआरसीटीसी अभी भी कमा रही है और रेलवे के डेवलपमेंट होने के बाद भी कमाएगी और रेगुलर कमाएगी। अब ये तय आपको करना है कि आपके लिए कौन सा रेलवे का स्टॉक बेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद।